जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 8वां होगा। इसके पहले हम वॉल्यूम 2 का 7 कंप्लीट सेट करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। और अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्या है। कहता है कि माल विकाग्निमित्रम नामक नाटक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक है कौन? कालिदास। लेखक है कालिदास। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और देखेंगे ये मृच्छकटिकम का जो रचनाकार था ये कौन था? लेखक है शूद्रक, ठीक है। और हर्षचरित्र का बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल संधोल कहाँ स्थित है। तो संधोल जो है पंजाब में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में फिरोजा कहाँ स्थित है। फिरोजा कहाँ से आयात होता था। तो फिरोजा जो है ये ईरान से आयात होता था। और लाजवर्त जो है, लाजवर्त का आयात मेसोपोटामिया से होता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद की कुल संख्या कितनी है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद की संख्या टोटल 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर भीष्मा का प्रतीक क्या है। तो पहले भीष्मा तीर्थकर है कौन? तो भीष्मा तीर्थकर जो है मुनि सुब्रत नाथ है। और इसका जो चिन्ह है, इसका चिन्ह कुर्म है, ठीक है। और 24वां तीर्थकर कौन है? 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी है, जिसका प्रतीक यानी चिन्ह जो है वह सिंह है। और प्रथम ऋषभदेव है, जिसका चिन्ह जो है सांड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहते हैं किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटे को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। तो किसके काल में? तो ये लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो है 1880 से 1884 रहा। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के काल में ही हुआ था। बुंदेलखंड की राजधानी कहाँ है? बुंदेलखंड की राजधानी आपका कालिंजर में पड़ता है। कालिंजर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान ए विजारत के प्रमुख अधिकारी का क्या कहते हैं? प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वजीर कहते हैं। क्या कहते हैं? वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को किसने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो मेहरू ने इसका कहता है कि शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा किया था वो इल्तुतमिश ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा है। मेहरुनिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी समाप्त करने हेतु कार्लाइल सर्कुलर कब लागू हुआ। तो यह हुआ 22 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के आरोप में 19 अप्रैल 1910 को किसे फांसी की सजा मिली थी। तो फांसी मिली थी किसको? लक्ष्मण कन्हरे को। इसने जो है 21 दिसंबर 1909 में जैक्सन की हत्या कर दिया था। उसी के आरोप में उन्हें 19 अप्रैल 1910 में लक्ष्मण कन्हरे को फांसी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि अनुशीलन समिति
का गठन किसने किया था? तो अनुशीलन समिति का गठन वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त दोनों ने मिलकर किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था? 1904 में हुआ था। और 1904 में ही अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहते हैं कि 8 डाउन ट्रेन को कब लूटा गया था? तो 8 डाउन ट्रेन को 9 अगस्त 1925 को लूटा गया था। 9 अगस्त 1925 को लूटा गया था। ट्रेन लूटने का जो विचार था वो रामप्रसाद बिस्मिल का था। किसका था? रामप्रसाद बिस्मिल का। और इसी को जो है काकोरी नामक जगह पर जो ट्रेन लूटा था, इसीलिए इसको कहा जाता है काकोरी कांड। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़िया, रोशन सिंह एवं आसफा उल्ला खां को 1927 में फांसी दे दिया गया। 1927 में फांसी दे दिया गया। जबकि सचिंद्र नाथ सन्याल को जो है सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कारावास दे दिया था। इसको फांसी नहीं मिला था। तो पूछेगा निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं मिला था? तो मारेंगे सचिंद्र नाथ सन्याल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहता है कि अरुण ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो अरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या 27 है। अगर पूछे सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, जिसकी उपग्रह की संख्या जो है 82 है। कितनी है? 82 है। और अगर पूछे कि किसको उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि भूगर्भ में परपटी के नीचे मेंटल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है? तो मेंटल का विस्तार जो है 2900 किलोमीटर तक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो मंगलोयड पाया जाता है। मंगलोयड पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 भारतीय प्रदेश से होकर गुजरती है। किससे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कहता है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा, किसका भाग है? चंबल परियोजना का भाग है। चंबल परियोजना का। और यह है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है ध्रुवों पर कितने समय का दिन होता है? ध्रुवों पर कितने समय का दिन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी जो है अलकनंदा से संबंधित है। अलकनंदा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलिन चक्रवात का किस देश से संबंधित है? फैलिन चक्रवात जो है ये भारत देश से संबंधित है। अम्फान चक्रवात जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को क्षति पहुंचाया था। जबकि निसर्ग की बात करें तो निसर्ग जो है गुजरात और महाराष्ट्र को क्षति पहुंचाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहता है कि कनारी जलधारा किस देश से संबंधित है? कनारी जलधारा स्पेन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और कनारी जलधारा जो है वह ठंडी जलधारा है। कलसुबाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कलसुबाई पहाड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वसुंधरा जलप्रपात जो है ये अलकनंदा नदी पर है। कहाँ है? अलकनंदा नदी पर है। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है। डुडुमा जलप्रपात
और नर्मदा नदी पर नीनाई जलप्रपात है। नीनाई जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये जोधपुर में अवस्थित है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाला कौन है? तो सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर को मिला था। कितना उम्र में? 41 ईयर्स में, यानी कि 41 वर्ष की उम्र में जो है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था, जो कि 2014 में उसको भारत रत्न दिया गया था। विनोबा भावे को 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला था और इंदिरा गांधी को 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कहता है कि चावल कैसी फसल है? तो चावल जो है खरीफ फसल है। चावल कैसी फसल है? खरीफ फसल है। सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो सोयाबीन में तेल की मात्रा 20 से 22% पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई ये रेल मंत्री थे और CH भाभा जो थे वो वाणिज्य मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कहता है संविधान सभा में अंतिम वाचन कब हुआ था? तो संविधान सभा में अंतिम वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कुल कितने राज्य का गठन किया गया था? तो इसमें टोटल 14 राज्य का गठन किया गया था और 6 केंद्र शासित प्रदेश का भी गठन इसी के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कहता है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? अगर भाग की बात करें तो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। तो अनुच्छेद 63 जो है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 के तहत होता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति हो और अनुच्छेद 53 में कहा गया कि राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगा और अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि लोकसभा में मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो ये 29 सीट मध्य प्रदेश में है। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार में जो है लोकसभा में 40 सीटें हैं और विधानसभा में जो है 243 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे जीबी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें होती हैं? तो अभी बताए थे बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं वैसी अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्था से किसी प्रकार के संबंध नहीं रखती है क्या कहलाता है? तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? राज्य समिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दादा भाई नौरोजी 1868 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना बताई थी? तो 20 रुपया बताई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 1949 में
किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन किसने किया था? हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे 46। कहता है कि एक चंद्रमास कितने सौर दिवस के बराबर होता है? तो 29.1/2 सौर दिवस के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में 10⁻⁻15 यानी 15 मीटर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कार्य का बीम क्या होता है? कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो कार्य का क्या होता है? कार्य का होता है mL2T-2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और mL2 ये जो है बल का होता है और mL2T-3 ये जो है शक्ति का होता है और mL2-1 ये आवेग का होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि एक गेंद ए को छत से नीचे गिराए तथा ठीक उसी समय दूसरी गेंद बी को क्षैतिज दिशा में फेंके तो दोनों गेंद में पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचेगा? पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचेगा? देखिए दोनों जो है पृथ्वी पर साथ पहुंचेगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा कि दोनों साथ पहुंचेगा, लेकिन वह प्रोजेक्टाइल मोशन के कारण अलग अलग बिंदु पर गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कहता है कि यदि किसी मोटर गाड़ी का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, उसमें उत्पन्न त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 8वें सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? 8वें सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि एस nth बराबर जो होगा वो होगा u + a/2 × 2n-1। आप यहाँ पे जो है a का मान 10 रखेंगे, u का मान 10 रखेंगे, 10 + a का मान 4/2 × 2n, n का मान कितना? 8वें सेकंड। तो 8 दूनी 16 में से 1 जात कितना हो जाएगा? 15। इसको कटाएंगे तो 2 15 दूनी 30 + 10 कितना हो जाएगा? 40 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं कि यदि किसी वस्तु को धरातल से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं तो 4 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से प्रक्षेपित किया जाता है, तो वस्तु का अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी? तो वस्तु जो है कितनी ऊंचाई तक जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 0.2 मीटर तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा का घनत्व कितना होता है? तो पारा का घनत्व 13,600 kg/m³ होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कहता है कि द्रव और ठोस के किसी स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्श कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस नली में ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? तो ये कैपिलरिटी कहते हैं या केशिकत्व कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, यानी कि समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान गोवा में है, बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, समुद्र सूचना सेवाएं का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र जो है ये हैदराबाद में है, बिल्कुल सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी समुद्र प्रौद्योगिकी का संस्थान चेन्नई में स्थित है, सही बात है। और अंटार्कटिका स्टडी सेंटर, अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र बेंगलुरु में नहीं है, ये कहाँ है? ये भी गोवा में है। ऑप्शन डी आपका गलत हो गया। तो कहता कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पटी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? भूपर्पटी में ऑक्सीजन की बात करें तो 46.6% होती है, 46.6% होती है। और सिलिकॉन जो है 27.7% सिलिकॉन होता है। अब लोहा जो है 5% होता है और एल्यूमिनियम
8.1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि पेट्रोलियम में शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? ये जो प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कीबोर्ड जो है आजकल सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, कहता है वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं, क्या कहलाते हैं? तो प्रस्वेद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूट्रिनो की खोज जो है फर्मी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैंक स्थिरांक और इलेक्ट्रॉन के संवेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा नहीं है? तो K+ जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो रेशम जो है प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए ये इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटय में से प्रभावित विद्युत आवेश को समानुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फैराड विद्युत अपघटन प्रथम नियम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बेंजोइक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो बेंजोइक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। मूत्र में यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं द्रव एरोसोल। द्रव एरोसोल की बात करें तो द्रव एरोसोल ये जो है धुआं होता है, द्रव एरोसोल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सिल्वाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिल्वाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KCl होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक जो है 27 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। कहता है कि पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.152 से लेकर 0.25 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तना काट। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन बी। प्रकंद का उदाहरण है, प्रकंद का उदाहरण अदरक है। प्रकंद का उदाहरण अदरक है। जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा DNA। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 क्रोमियम की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्रोमियम की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो है इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कहता है कि नेत्र से संबंधित बीमारी कौन सी है? तो कैराक्टेरिक्स भी और ग्लूकोमा दोनों जो है नेत्र से संबंधित बीमारी है। राइबोसोम होते हैं ये RNA होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो कौन सा है? तो कुल्लू घाटी धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच अवस्थित होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक स्वपरागित फसल ये शुद्ध वंशक्रम के संस्करण जो पहली पीढ़ी के बीज प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं संकर बीज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है? कौन सी गाय की प्रजाति नहीं है? तो अलमादी जो है गाय की प्रजाति नहीं है, जबकि राठी, मालवी और नागौरी ये सब तीनों जो है गाय की प्रजाति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। कहते हैं विषुवत या इकोनॉमिक्स वर्ष इक्विनॉक्स वर्ष के दौरान जब दिन और रात बराबर होती है तो वो किस तिथि को होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। इस समय जो है सूर्य सीधे विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट जो है आपका 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 का जो राइट आंसर होगा 82 का राइट आंसर होगा डी, और 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 85 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और 87 का जो राइट आंसर होगा 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 88 का जो राइट आंसर होगा वो भी ऑप्शन नंबर ए होगा। 89 पे चलते हैं, तो 89 का भी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। और 89 के बाद 90 पे चलते हैं, 90 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 पे। 94 का जो राइट आंसर होगा 94 का राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और 96 का जो राइट आंसर होगा 95 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। और 97 पे चलते हैं। 97 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 98 का ऑप्शन बी होगा। और 99 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 99 का ऑप्शन नंबर बी होगा। और 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज जो है सेट नंबर आपका 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम फिर सेट नंबर 9 के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।